जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। ये जब हम छोटे थे तब से गाते थे। और एक और सबसे बड़ी चीज़ है जो हमेशा गुनगुनानी चाहिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये हिंदुस्तान इनकार हमारा सबका एक साथ है। वो अलग बात है कि सियासती चीजों में हमें बांट जब कोशिश की जा रही है, बटेंगे तो खैर नहीं, खुद की बुद्धि इतनी अकल है। अभी जो आपने रस्सी बांधी जनाब, ये गड़बड़ चीज है। अब मैं आपको एक रस्सी बांध के दिखाऊंगा कि रस्सी बनती कैसे है। पहली बात तो ये जहाँ पे लुंगर है इसके अपोजिट उल्टी साइड में रस्सी बनती है। अब ये रस्सी बांधने की जरूरत नहीं थी। पहली बात तो इसको जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती बांधी है तुम इसको, और इतना ढीला रस्सी नहीं बनता है। दूसरी बात, ये रस्सी जो बंधेगी, ये रस्सी यहाँ बनती है। यहाँ पे क्या करना होता है, डबल काटते नहीं उसकी। पहले मैं यहाँ से नीचे से बांध कर दिखा दूँ आपको। सुन ले जसवंत, का है पेड़ आपकी टूट रहा है, ऊपर बंद होकर आपको हम कारण बता रहे हैं ना, इसका यही कारण था। इसको लपेटा भी मजदूरों ने मर्जी से मारा है अपनी। लेबर ने बांधो, देखो इसको पत्ता लगा। एक तो यहाँ पे ये बनता नहीं है, ये जाएगा और ऊपर। और दूसरी बात, ये जो बंधेगा तो ये कैसे बताएं यार तुम्हें, कोई रस्सी ऐसी मिल जाए ना खुली तो हम तुम्हें समझा सकते हैं। हैं? हाँ हाँ हाँ, इधर आ जाओ। अब वो जो ये जो है, ये पहली बात तो इधर बांधने का मतलब नहीं। हाँ, कोई मतलब नहीं इधर, ठीक है। और इस पेड़ को काट के निकाल दो, ये अगले साल भी अच्छा नहीं देगा। अब इधर आ जाओ, इधर लाना खान साहब जरा। ये यहाँ पे जाएगा नीचे, ठीक है। इसको ध्यान रखना भी मैं कैसे बांध रहा हूँ। पहले जब बांधते हैं तो एक आदमी इस पेड़ को ऐसे धक्का देता है धीरे। हाँ, धीरे धीरे धीरे, बस नहीं ज्यादा मत धक्का देना। वो वैसे भी उधर को झुका है, मत धक्का देना। वो तो सही तरीका भाई साहब बता रहे हैं, हम बांध दे ना ना, एक ही बात है। ये ऐसे बंधेगा, बांध दे तब नीचे करके। यहाँ तो जब आप डबल गांठ लगाओगे ना ऐसे, रस्सी छोटी है अभी, जब आप इस पे डबल गांठ लगाओगे तो ये यहाँ पे रहना चाहिए। दिख रहा ना आप लोगों को? हाँ। तो ये इस पे आप देखो, ये दब रहा है यहाँ से, इसका दम घुट रहा है, इस पे फल अच्छा नहीं आएगा। इसको खोलो, ये तुमने रस्सी गलत बांध दी। इसको बांधो जैसन भाई, यहाँ पे डबल करके बांधो इसको। ये बिल्कुल नीचे बनना चाहिए, और वो वहां से जो है वो इतना ढीला रहना चाहिए, वहां पे गला दबना नहीं चाहिए। तो ये रस्सी बांधने का एकदम सही तरीका है। इधर से थोड़ा क्लोज से दिखा दो। ये डबल यहाँ पे लगेगा, नीचे बंधेगा, ऊपर जो है। अब देखो, इस पे फल ही नहीं आएगा अगर इसको बांधे रहोगे आप। पेट भींच दिया आपने इसका। अरे कोई कैसे घुस जाता है। हाँ, तो ये गड़बड़ है समीम भाई, इसको ठीक करना है। चलो इसको बाद में कर लेना, आप समझ गए ना कैसे करना है। हाँ, बाद में कर लियो, बाद में। हाँ, चलो। हाँ। दूसरी बात, ये पौधा आपने बिल्कुल सही छोड़ा है, नजदीक वाला। अच्छा, ये आपने जोगेश्वर भाई को देख के छोड़ा होगा पक्का। तीसरा, ठीक है, ये साफ सफाई जरूर किया करो। इधर आओ, ये जो है ना, ये दिखाना चाहिए। सब इधर आ जाओ, रुक जाओ रुक जाओ। आपको मेरे हाथ पे जाना है, शकल से बोर हो गए लोग मेरी। अब ये पत्ते नहीं निकालोगे तो बारिश आएगी, यहाँ पे सड़ेगा, और ये केले का कलर खराब करेगा, फंगस लेके आएगा। ये देखो, यही तो फंगस सबकी आई जिनमें छुटा था। तो ये शुरुआत कब करना है? जब शुरू में करना है। दूसरा, आप बता रहे थे आपने पंजे कम किए, लेकिन पंजे कम करने में एक गड़बड़ कर गए। यहाँ पे नीचे एक फली और यहाँ पे नीचे एक फली, 2 फली छोड़नी है। तो वो ये जो सड़न जाएगी यहाँ से, ये सड़न अब आखिरी पंजे तक पहुंचेगी और इसको डिस्टर्ब करती है। हालांकि आपका डंडा लंबा है, वहां तक जाएगी नहीं, लेकिन अगर गलती से लंबा डंडा छोटा होता तो आखिरी पंजे को ये खा जाती।
तो ये तुम्हारा केला है? अभी ऐसा लग रहा है तुम्हें छोटा छोटा, इसमें एचडीएल प्रोटीन वाला एक ड्रिंचिंग करा दो तुरंत। और हाँ, इसके तो ऊपर एक गिनो हम तो स्प्रे क्या ले लो। बात कैसे है कि चार तो डिकम्पोजर है? अरे जोगेश्वर जी, जी आपके पास डिकम्पोजर है? डिकम्पोजर, हाँ लेकिन ढूंढना पड़ेगा। हमने अरे यार। मंगवाया था गाजियाबाद से। सुनो, हाँ उनको जानते हो सुखराज जी को? मियापुर मियापुर वालों हाँ, को। हम जानते हैं, हमारा नंबर है। उनके पास जाओ, डिकम्पोजर लेके आओ। डिकम्पोजर क्या है? एक डिब्बी होगी। एक डब्बी नहीं, पूरा एक बोतल देंगे वो भर के बोतल, कल्चर। हाँ ठीक। उसको 200 लीटर पानी में डालो, 2 किलो गुड़ डालो, 5 दिन में आपके पास 200 लीटर बन गया। हाँ अब आपने क्या करना है, वो डिकम्पोजर को हमेशा पानी के साथ छोड़ो। अब दोबारा बनाने के लिए क्या करें, तो इसमें से 10-5 बोतल दवा ले लो और खेत में दबा दो मिट्टी में। तो ये मदर कल्चर हो गया जामन। अब जो ड्रम में बचा, जब खत्म होगा तो इतना तो रह ही जाएगा, 1 लोटा भी बच गया तो बहुत है। उसमें फिर से पानी गुड़ तमाम जिंदगी वो खराब नहीं होगा, बशर्ते उसको ढक के रखना है। पिछली साल देखा था अब उसको आप लोगों ने चरखे पे हमारे कैसे घर प्रयोग, चरखे पे कैसे प्रयोग करना है? 200 लीटर पानी लेना है, सॉरी 100 लीटर पानी, आधा किलो 13,045, मात्र आधा किलो। और उसके अंदर अगर है तो 200 ग्राम प्रोटीन, 200 ग्राम मिक्स न्यूट्री और 100 लीटर पानी मिला दो उसमें ऊपर से। और पूरे चरखों को नहला दो 15-15 दिन में एक बार। लपाट करके चमक आएगी, लंबी फली बनेगी, या नीचे की फली भी ऐसे जाएगी। क्या खर्चा है आधा किलो 13,045? हाँ, ये गजब का बवाल रिजल्ट है साहब इसका। हमने ये प्रयोग किया इस बार, ठीक है, कहीं दुकान पे जाने की जरूरत। और दूसरी बात, हाँ दूसरी बात, ये जहर नहीं तक है। निकाल लिया इन्हें। हमें तो फौजी साहब सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, डॉक्टर साहब सुनकर तो शर्म आती है। हमारी जान तो फौज में बसी हुई है, आज भी हम फौजी हैं, भले वर्दी नहीं पहनते। ये चीज अब की हमारे यहाँ आई थी, ये छपका वाला। हाँ, अब ये आए काम की बात। बाल्टी बन गई। हाँ नीचे छोटी थी ऊपर बड़ी। हाँ, बहुत बढ़िया। अब सुनो, हाँ ये जो फंगस आई, हाँ ये ले लो जरा, मोबाइल देना। ये फंगस आई अब की हमारे यहाँ पर खूब। ये आपके यहाँ नहीं, सब जगह आई और ये हमेशा आएगी हाँ जब तक आप खेत का शोधन नहीं करोगे, जैसे हम बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। जिस दिन फूल आ जाए उसी नीचे सल्फर, चूना, गंधक, चूना और नीला थोता का स्प्रे कर दो, फचाक के देनी जमीन पे, शोधन कर दो तुरंत। तो ये देखो, इसको बोलते हैं पिटिंग, एंथ्रेकोनोज अंग्रेजी में, ठीक है। ये होगा क्या, ये जब केला पकेगा तो सब खराब हो जाता है और ये बड़ी तेजी से फैलता है। बहुत तेजी, बारिश हो जाए और तेजी से। हाँ, इसमें क्या करना है आपने, फिलहाल की अवस्था में एक फंगीसाइड आता है कोसाइड, ठीक है, या नेटिवो। 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डालना है, 15 ग्राम गुड़ डालना है और इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। 4 दिन पे 2 स्प्रे, ये यहीं का यहीं थाम। समझ गए? बहुत बढ़िया उपाय है। और जो हमने तुम्हें अभी देसी उपाय बताए हैं, और वो उपाय तो करने ही है। वो उपाय करोगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तुम्हें उस रास्ते ले जा रहे हैं कि ये आएंगे ही नहीं। हमारे घर में कुत्ते आ रहे हैं, कभी काला आ रहा है, कभी पीला आ रहा है, कभी नीला आ रहा है, और हम कुत्तों के लिए अलग अलग लठ बना के बैठेंगे। काला कुत्ता आएगा तो ये लठ मारना, और नीला कुत्ता आएगा तो ये लठ मारना, वो पूंछ वाला आएगा तो ये मारना। अरे साला दीवार कर दो ना यार। हाँ दीवार, और दीवार में कोई पैसा नहीं लग रहा है, लठ आ रहा है 4-5 हजार का, दीवार हो रही है 200 रुपए में। तो दीवार कर दो, कुत्ता कैसे आएगा? अब आराम से सो। अब तुमने 20 लठ रखे 20 कुत्तों के लिए, तो ये कुत्ते नहीं रुकेंगे भाई। ये 40 आएंगे साले, 40-80 को लेके आएंगे, और तुम लठ खरीदते जाना, रिश्तेदार बुला लेना पूरे, हमारे घर में कुत्ते आते हैं। तो मैं तुम्हें ये बताना आया हूँ कि खान साहब, ये कुत्तों को मारने के लिए लठ खरीदने छोड़ो, दीवार कर लो, एक गेट लगा लो यार। अरे भाई साहब, हमारे पास तो ईंट भी हैं और तुम मिस्त्री भी हो, तुम्हारे पास गेट भी रखा, बस किसी ने ये नहीं बताया सौदा कर दे कि गेट बना लो। हर आदमी आता है नए कुत्ते के लिए डंडा बेच के चला जाता है कि ये कुत्ता है, इसके लिए काला वाले कुत्ते के लिए नीला डंडा बहुत जबरदस्त है। अब आप छांट के, वाह क्या डंडा है, और खुशी खुशी बोलोगे देखो हमारे पास काले कुत्ते के लिए डंडा खरीद कर आए, 4 आदमी को और खरीदवा दिया। अबे सबके घरों में दीवार करा दो, साला कुत्ता आएगा ही नहीं। तो हम आप लोगों के घरों में दीवार कराते घूम रहे हैं, पर्दा। अब आप हमारी बात समझ रहे हैं, हम देसी भाषा में समझाते हैं किसानों को कि आप जमीन में साला स्प्रे कर दो, ये नीले पीले कुत्ते आएंगे नहीं। अभी आएंगे तो बाजार जाना पड़ेगा, इतनी महंगी दवाई आएगी, लास्ट में केला कटेगा, हिसाब जोड़ोगे तो लुल बराबर टुल। बता तो रहे हैं, लुल बहादुर टुल, मतलब ना साला कुछ लिया ना लया, अपने खेत में मजदूरी करते रहे, गोलवट्टू की तरह घूमते रहे। आप कोल्लू का बैल देखा है?
कोल्लू का बैल मत बनो। कितने किलोमीटर चला? 100 किलोमीटर। कहाँ पहुंचा? कहीं नहीं। कहाँ पहुंचा? कहीं नहीं। तो अभी परसों की शुरू है। हो गई, इस पर चालू करो अब काम कितने कहते टाइम दे दो। तुरंत। आज ही जाएंगे। बिल्कुल 1 ग्राम से ज्यादा डालना नहीं। वो बताएगा तुम्हें 2-3 ग्राम के। कौन पागल बता दिया? कुछ नहीं होगा मेरी दवाई से। इससे 3 ग्राम डाल। तो उसको 2 सीसी बेचनी तुम्हें, उसको बोल ठीक है तुम दे दो। और लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, डालना 1 ही ग्राम है। 1 ग्राम रिजल्ट देगी आपको। पूरी गहरी नहला दे। नहलाने का मतलब नहीं है, बस हल्का झप पूरी झप झप भाई। कम से कम पानी एकड़ में 150, एकड़ में 200 ग्राम पड़ेगी। बात खत्म। एकड़ में 200 ग्राम। 200 लीटर पानी में 200 ग्राम डाल दो, या 250 लीटर पानी में 250 ग्राम डाल दो, कहानी खत्म करो। अब वो कहेगा 1 किलो ले जा, बोलो तू पहले 250 ग्राम दे दे मुझे। बाकी है पूरी घर बताइए और के तो 12 नहीं लगानी, तुम पूरा 200 लीटर का ड्रम से नहलाओ इसको। हाँ 200 लीटर 12 हो जाएगा। अरे चाहे 50 हो जाए, 200 लीटर में जितनी भी हो जाए। उठानी साली कमर तोड़नी है मुझे। अब एक बात और बताओ मुझे, अब अगर तुम इसमें स्प्रे करते हो तो ये तुम्हारे लिए एक तरीके से सजा हो गई। नहीं सजा के सजा कोई, तुम छोटे हो, मेरे जैसा आदमी, मुल्ला जैसा आदमी करेगा साला, हम तो मर जाएंगे। हमें ऐसे ही निकलना पड़ेगा। हमने करी है। तुम्हें पता है टंकी का जो गोलगप्पा होता है वो फंसता है, और हम आगे जाते हैं और 3 बार पीछे आते हैं, और फिर गर्दन ऐसे करेंगे, और फिर हमने सारे पागलपन कर रखे हैं। और फिर दवाई हमारे कंधे पे चुएगी, और फिर हमारी शर्ट में जाएगी, और फिर हम ऐसे करेंगे यार, फिर हम ऐसे करेंगे साला ये इससे पीछा नहीं छूटता अकेले में। तो इससे पीछा कैसे छूटेगा बंच का, और इससे पीछा कैसे छूटेगा? नीचे स्प्रे कर दो, जैसी फैलाए 2 बार, और उसके बाद रस्सी बांध दो और बंच कवर लगा दो, और लो अल्लाह का नाम। असल में जब सिंगल रस्सी बांधते हैं, 1-2 केतन बांधी हमने, बहुत तो दर्द ये भी अंदर जो क्या है बाद में हवा चलते तो इधर उधर हो जाता हाँ इधर उधर कैसे होता है सुनो। अब इसमें एक रस्सी लेनी है छोटी सी, तो इसको यहाँ बांध देना है। यही चाहे कुछ हो अभी तो बस जाते हैं कहानी पूरी। होम पर ही होम पर ही सम्मा पर ही है। हाँ रस्सी दे दो, बस वैसे ही समझाने के लिए दे दो। हाँ अब ये रस्सी बहुत कम हो जाएगी। ये वाली नहीं लेनी आपने, कौन सी लेनी? तो वो सुतली वाली जिससे बोरी सिलते हैं। तो इलाज बनायु ले प्लास्टिक आती महीन वाली। अब तुम्हारे खेत में पौधा जो गिरेगा, ठीक है, अब हम बताते हैं आपको कैसे। अब आप हो, आप पेड़ हो, ठीक है। अब हमने अगर आपको जो है यहाँ से पकड़ा और हमने कहा आगे झुको, नहीं झुक पाएंगे, आगे झुको, तो आप गिर जाओगे। हमने यहाँ से पकड़ लिया, अब हमने बोला आगे झुको, गिरो ना, गिरोगे नहीं। अरे हाथ छोड़ो, अब आगे झुको, गिरने नहीं देंगे हम तुम्हें, झुको। देखो मैं बताता हूँ, अगर मैं ऐसे झुकूं, आपने मुझे यहाँ से पकड़ा है तो मैं नहीं गिरूंगा, यहाँ से पकड़ा है तो भी नहीं गिरूंगा, यहाँ से पकड़ा तो मेरी टांग ऊपर चली जाएगी, मैं फट से मुंह नीचे लगेगा। समझ में आ रही मैं क्या समझा रहा हूँ? अब पर ही सबके धीरे धीरे ये केला झुका, ये झुका, तो ये फैलता चला जाएगा, तो इसका वजन समझ गए? नहीं समझे? इसका वजन इस पे तो आएगा। अगर हम बाल्टी ऐसे लेके चलें दूर शरीर से तो नहीं लेकर जा पाएंगे, थक जाएंगे। अगर बाल्टी शरीर के साथ लेकर चले सीधे खड़े हो गए तो बाल्टी लंबे समय तक जाती है। समझ में आ रहा है? अब हमने क्या करना है, जैसे ये केला का आ गया तो इसका वजन जैसे जैसे बढ़ेगा ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, रस्सी भी टूट जाएगी, ये भी गिर जाएगा। ये ना गिरे इसके लिए यहाँ पे बांध दो। अब इसके जितना नजदीक रहेगा ये सीधा रहेगा, आंधी तूफान में हिलेगा नहीं। करके देख लो, पूरे महाराष्ट्र में होता है। क्या खर्चा है इसके साले का? दूसरी बात, अगर ये रस्सी ना बांधना चाहो तो केले की ये पड़ी, इनको बांध लो। ये वाली जो ताजी होती है, ये देखो रस्सी है, इसको बांध दो। और कितनी रस्सी लग रही इतनी? समझ गए? केला नीचे बंद, यहाँ पे इतना बिल्कुल मत कर देना ऐसे। एक खेत अभी है मेरा बंद। देखो इधर देखो, इतना दूर देखो, पेड़ गिरेगा नहीं और सीधा खड़ा रहेगा लास्ट तक, और आधी रस्सी में काम हो जाएगा। एक की बात छोड़ दो, अगर दूर करोगे तो डबल रस्सी भी टूट जाएगी। समझ गए कौन सा? यही चीजें हैं, ट्रिक छोटी छोटी आप लोगों को समझानी है। एक और चीज है, अभी आपको ये कैसे पता चले कि कौन सा चरखा तैयार हो गया? अब ये बताओ कितने दिन का चरखा है? ये लगभग 3 महीने का है, 2.5 महीने। 3 महीने तो कट जाता है। लगभग मत बोलो, करेक्ट डेट बताओ मुझे, तारीख, कि मैं व्यापारी हूं और आपके खेत में ऐसे ऐसे 500 चरखे हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे 250 चरखे तैयार हो गए? कोई गणित है?
नहीं है ना। ऐसा ही देखेंगे, करवाएंगे बस, यही गाड़ी से। हाँ, और इसमें वो 75 दिन का भी काट लेगा, करवा रहा है उसके बाद 80 दिन का भी काट लेगा और 90 दिन का भी काट लेगा। तो अगर वो 90 दिन का कटा तो आपका पूरे पैसे वसूल, फिलहाल बेड तो 80 दिन का कटा तो 2 किलो गया, 75 दिन का कटा तो 4 किलो गया। और मोस्टली 75 दिन का ही कटता है, याद रखो, व्यापारी वही काटता है। अब आपने क्या करना है, जैसे आप पहली बार आपका बंच ये आए, फूल निकला, तो पहले हफ्ते में जितने फूल निकले, दो हफ्ते का होता है, क्योंकि 14 दिन में बंच मैनेजमेंट होता है। आप हर हफ्ते का नियम बना लो कि मैं हर हफ्ते जितने बंच आएंगे उनका मैनेजमेंट करूंगा। तो पहले हफ्ते आप आए और आपने 300 का लुंगर तोड़ा, बाल्टी में घोर लुंगर तोड़ते यहाँ पे एक धागा बांध देना है लाल रंग का, जो नीचे लटक जाए इतना यहाँ तक, इतना लंबा रिबन ले लो, ऊन ले आओ दुकान पे से, कैंची से काट लो, तो लाल रंग की ऊन बांध दी। अब कितने चरखे हो गए लाल रंग के, गिन लिए। तो अपने घर गए, किताब उठाई, इधर देखो 3 महीने का हिसाब जोड़ लिया। जैसे आप 1 जुलाई को आपने लुंगर तोड़ा, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, आपने घर जाके लिख दिया लाल धागा 300 चरखे 1 अक्टूबर। अगले हफ्ते गए, हरा धागा लेके गए, तो अगले हफ्ते पता चला 750 आ गए, या 636 आ गए, या 585 आए। 585 चरखे 15 अक्टूबर, हरा धागा। अब आपका जैसे अक्टूबर आने वाला हुआ तो ये आए, हाँ भाई माल तैयार है, कितना कि भैया मेरे पास है 300 चरखे, लगभग मेरा एवरेज बैठेगा 25 का, तो 300 गुणा 25, भैया 75 कुंटल माल तैयार है मेरे पास। तुझे कैसे पता? अरे बोला तू दिमाग मत लगा, तू 75 कुंटल गाड़ी लेके आ, घर की पेड़ी और लाल वाले धागे का माल मजदूर मेरा रहेगा काटने वाला, तेरा आदमी केला नहीं काटेगा, मैं 2 लेबर दूंगा केला काटने के लिए। केला काट लो। आपने 2 लौंडे 500 रुपए के केला काटने वाले अपने रख दिए कि बेटे लाल वाला ही काटना है। आपकी जेब से कुछ गया क्या जी? केवल 2 मजदूरी गई 1000 रुपए की। अब मैं तुम्हें बताऊं फायदा कितना हुआ, हर चरखे में 3 किलो बचा लिया आपने, वरना वो हरे वाले काटता 70%। ठीक आएगा। और वो 75 कुंटल की गाड़ी नहीं लेकर जाता, वो 150 कुंटल की गाड़ी भरता तुम्हारे खेत से। और तुम ही पागलों की तरह घूमते, तुम्हें पता नहीं चलता कौन सा तैयार है कौन सा नहीं। 70 दिन के बाद तुम बता नहीं सकते कौन 90 दिन का कौन 70 दिन का। ये जादू है केले में, साला फूला हुआ लगता है बस वजन नहीं आता। हर हफ्ते 2.5 किलो वजन बढ़ता है केले में, तुम्हें पता है? 70 दिन के बाद हर हफ्ते रोज का 2-2 किलो वजन भी बढ़ते देखा है हमने केले में, डेली का 24 घंटे के अंदर। इसलिए व्यापारी जल्दी करता है खेत देखने के बाद, उसको पता है रोज वजन बढ़ रहा है साले का इसका, वो बोलते हैं पानी नहीं देना, उसमें वजन बढ़ता है। समझ में आई? तीसरे हफ्ते नीला धागा, चौथे हफ्ते पीला धागा, मतलब चेंज करके बस अब आप राजा बन गए कि भैया मेरे पास 585 चरखे हैं, इतना एवरेज गाड़ी लिया। साला व्यापारी परेशान हो जाएगा, यार बड़ा तिकड़े में आदमी, तू कहाँ से सीख रहे? हम यही चीजें आप लोगों को जमात में सिखा के घूम रहे हैं। इससे मुझे क्या फायदा तुम्हारे धागे बनवाने से, बताओ? आपकी जो है बात फौजी साहब, हमें बहुत जो है फीडिंग आ रही है मेरे, जो है समझाने वाला ऐसा मिले नहीं कोई आप जैसा। फौजी साहब पसीना तो आए थे, साथ में खड़े किया हूं। भैया देखो, जब तक आप किसानों के लिए पसीना नहीं भागोगे, इस किसान का भला नहीं होने का। खाली यूट्यूब पर बैठ के ज्ञान फैलना, टीवी पे बैठ के किसानों की आय को 4 गुना दिखाना, वो अलग बात है। तुम खेत में किसान के लिए क्या कर रहे हो ये बताओ? मैं 1 रुपया नहीं लेता आप लोगों से आपके घर आने का, गाड़ी का किराया कुछ नहीं, मेरी सेवाएं बिल्कुल फ्री है, मैं अपनी जेब से पैसा फूकता हूँ। और कहाँ से ला रहे हो पैसा? तो ये जो तुम लगा रहे हो, इसी में से जो आ रहा है वो तुम्हारे ऊपर फूक रहा हूँ। मेरे घर तो ना पैसा जा रहा है ना मैं तो जमाती हो गया, घूमते ही घूम रहा हूँ चारों तरफ, तुमसे ही कमाता हूँ, तुम पे ही फूक देता हूँ। कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास और कोई तो स्रोत है नहीं भाई, पेंशन आती है एक, वो घरवाली को दे रखी, भैया तुम अपना खर्चा चलाओ। समझ रहे मेरी बात? तो ये चीजों में कहाँ से, तो इसमें बांधने में मुझे क्या फायदा मिलेगा? और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, पैसे लेकर बताऊंगा फिर ये बात, चुपचाप कान में। और तुमसे भी 1000 रुपये लूंगा, इनको भी कान में बताऊंगा, इनसे 1000 रुपये लूंगा, और तुम दोगे, दे ही रहे हो। आज तक कोई खुला मंच अभी तक ऐसा नहीं आया जो मेरी तरह जाकर के किसानों को ये चीजें फ्री में बता। और मेरे पास ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने ना मेरा पौधा लगाया, ना मेरे से कोई सामान लिया। इस भाई को चाहता मैं बिगड़े खेत में कम से कम 5000 रुपये का, अभी 10,000 रुपये का सामान बेच देता है इसको, और ये लेते। मैंने उसको क्या बताया? बेसिक चीज बताई जो दुनिया में निहायत जरूरी है। 3600 रुपए दवाई ली थी, हाँ, लाए थे दवाई ली थी। इनकी भी गलती नहीं बिचारों की। ये कौन से डॉक्टर हैं? ये तुम्हारी मदद करने के लिए हम जैसे लोगों को लेके आते हैं कि भैया हमारे क्षेत्र में आओ। इन्होंने ही मेरे को बुलाया यहाँ पे। आज मैं खड़ा हूँ, आज अभी हर बार तुम अपनी मर्जी से आता हूँ, मेहमान थोड़ा इस बार इन्होंने बुलाया कि भैया हमारे यहाँ आ जाओ यार मोहम्मदी में। हमेशा हंस के बोले कि मोहम्मदी तो हमारा है, तुम्हारा कहाँ है? मोहम्मदी में सारे लोग हमारे हैं, और आप हमें नहीं जानते, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। बोला यार हमारा नाम नहीं जानते, बहुत खुशी हुई। तो 40 बढ़िया लगा। तो ये चीजें करनी है, नीचे के पंजे तोड़ने हैं, ये करना है, टैगिंग लगाना है। एक और बात,
अब आप इसमें कम से कम 10 स्प्रे करते हो। जी हमारी आप लोगों को समझाते समझाते आंतें दुखने लगती है, शाम तक पेट दर्द करता है हमारा बोलते बोलते। 8-8 10-10 घंटे बोलना मजाक बात नहीं होती है, और खड़े रहना। हम कुर्सी पर नहीं बैठ के बात करते कभी भी। चलो चलो फिर, तो हम चाहते हैं कि आप लोग समझो फिर हमारी बात। हम तो कल पूरी बात तुम्हारी समझ गए। समझ रहे हैं। का तुम्हारो आपका ये जो देखो इतना कुछ करने के बाद भी दाग हो रहा है। अगर इस पे और कम से कम आप 10 स्प्रे करते हो, लेबर भी लगती है। एक स्प्रे में एक बंच पे अगर हम बात करें तो 7 से 10 रुपए का खर्च आता है एक पेड़ पे, फल आने के बाद। जोड़ लेना हिसाब। हमने अगर आप इसके ऊपर बंच कवर चढ़ा दें, 7-8 रुपए का खर्च है उसका। पन्नी वो इसी के लिए बनी है। उसके अंदर एक कोटिंग होके आती है जिससे कीड़े नहीं आते और सूर्य की किरणें नुकसान नहीं देती। यार बचाई है कैसे हो हमने, चलो साहब 20 माइक्रोन की पन्नी है, मान्यता प्राप्त है। ऐसी रिपोर्ट बना के वो आपने लट्टू तोड़ा और पन्नी चढ़ा दी, उस पे अब केला ऐसा निकलेगा खान साहब। ये आपके साहब, चलो कोई बात नहीं। ये कलर दिख रहा है, इस केले का कलर बिना दाग का। इसी गलती दोबारा मतलब जैसे डंडी जैसे केले की फली होती है बिना दाग की, ये डंडी कैसे लग रही व्यवस्था करो, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है। क्यों लग रही है ऐसी साफ? ये वाली साफ क्यों नहीं है? धूल मिट्टी नहीं लगी। हाँ ठीक, कीड़ों का ध्यान इधर जाता है, ये साफ बची। तो आपका केला ऐसा निकलेगा जैसे पत्ते का उल्टा हिस्सा। तो कौन व्यापारी इसको देख करके ये कहेगा कि मैं पैसे नहीं दूंगा? 50 पैसे बंच कवर पे अगर आपने खर्च कर दिए 1 किलो पे, सपोज करो 20 किलो का तड़का बना, 10 रुपए का बंच कवर आ गया, तो 50 पैसे आपने खर्च कर दिया। अगर आप बंच कवर लगाओगे तो 1 रुपया 49 निकालना हम दे दी, तो 50 पैसे बचे। तो यहीं पे तुमने मतलब ये लॉटरी खेल ली एक तरीके की कि भैया डबल हो रहे हैं हमारे 3 महीने में। तो आपने अगर 1000 बंच कवर लगा लिए, 20,000 की जांच करम 20,000 के बंच कवर अगर लगाए, मतलब 1 एकड़ पे आपके आएंगे 30, 27 और 30 को गुणा कर दो, 3 नहीं 30, 3 नहीं 30, 3 नहीं 30, लगभग 40 किलो। 40 किलो मतलब 8-9 हजार के। तो 8,000 रुपए के अगर 9,000 रुपए के आपने बंच कवर लगा लिए, कतई कैसी बात। कितने का फायदा हुआ? 20 का फायदा हो गया। कम से कम 150 नंबर 1 में जाएगा आपका केला। और नीचे के पंजे अगर 2 तोड़ दिए, कुछ होना है हमारे 3 पंजे, तो ये नंबर 1 में जाएगा। दुनिया का केला 16 बिक रहा होगा, आपका केला 20 जाएगा। मैंने बेचा है, तजुर्बा बता रहा हूँ। मत जाओ, ये स्प्रे के पैसे तुम्हें वापस आते हैं क्या जो तुम लगाते हो? अरे राहुल भाई इधर आ जाओ। आ रहे हैं जी, नहीं आते ना। और यहाँ पे वापस आ रहे हैं पैसे। हाँ, उससे वापस आए और ये अगले साल काम आएगा। परसों कटिंग होनी है, 2 दिन पहले 2 लौंडे लगाओ, उतार भैया हमारे कबर उतार ले धीरे धीरे, क्या बना कर रख लो, अगले साल काम आएंगे। तो 4 रुपए में पड़ गया 1 साल के लिए। उसके ऊपर स्प्रे भी हो जाता है। काहे करना स्प्रे? तो उससे दवाई लग के आते हैं उसके। एक बात बताओ, आप सो रहे, आप अपने आपके घर में, 1 मिनट, आप खेत पे आए, खेत पे आपने कोठली बनाई। अब उस कोठली में आपको किसी ने ये बता दिया कि मच्छर से बचना है तो थोड़ी थोड़ी देर में उठो, जब मच्छर काटे और हिट लगाओ, और हिट का स्प्रे करो, और हिट का स्प्रे करने के बाद फिर जाके सो जाओ। अब आप उठते हो और हिट मारते हो मच्छरों वाला, और वो आपने वो सुलगा रखी धुएं वाली। हम आपको बोल रहे मच्छरदानी लगा लो, तो आप बोलो भाई साहब मच्छरदानी के अंदर भी हिट मारेंगे क्या? धुएं वाली जलाएंगे, चलाओगे तो रात भर सुकून से सोओगे कि नहीं? नींद अच्छी आएगी कि नहीं? मच्छरदानी के अंदर सब कुछ जाएगा। ये नींद उससे अच्छी आएगी हिट से। तो हिट, ये जो आप स्प्रे मार रहे हो इनसे लंबाई चौड़ाई अच्छी नहीं बढ़ती। अगर बंच कवर लगाओगे तो 1.5 इंच फालतू जाएगी लंबाई, और 1 इंच मोटी फालतू। तो फायदा के नुकसान उसमें तुम बचे के नहीं बचे। नहीं तो स्प्रे मारने के बाद तुम भी मर रहे हैं, मैं भी मर रहा हूँ, खाने वाला भी मर रहा है। जहर मुक्त केला दे रहे हो दुनिया को। ये विदेश जा सकता है केला, विदेश जाएगा पैसा। अब जब स्प्रे किलोरो मारोगे तो कौन लेके जाएगा साहब? तो समझ में आ रही मेरी बातें? बात समझ मेरे साथ चलो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो खान साहब। ठीक है, नमस्ते भैया। किसको थोड़ा आपके साथ चलेंगे? बिल्कुल आपके साथ